हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक हेल्थ केयर बेस्ड आईवीओ के बारे में। गाउडियम आईवीएफ वुमन हेल्थ लिमिटेड। आईवीएफ और वुमन हेल्थ केयर इंडिया में फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। तो आईपीओ से पहले कंपनी को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए समझते हैं कंपनी करती क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल, और लास्ट में बात करते हैं कंक्लूजन की। गाउडियम आईवीएफ वुमन हेल्थ लिमिटेड मार्च 2015 में एस्टेब्लिश हुई थी। कंपनी आईवीएफ और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एआरटी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है, वो भी हब एंड स्पोक मॉडल के थ्रू। आज कंपनी के पास 30+ लोकेशन है, 7 हब सेंटर्स है और 28 स्पोक्स है। इनका मेन एम है आईवीएफ और एआरटी के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना और अफोर्डेबल क्वालिटी फर्टिलिटी केयर देना। कंपनी सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, कंपनी इंटरनेशनल पेशेंट्स को भी सर्व करती है, जैसे कनाडा, यूके, यूएसए, केन्या, साउथ अफ्रीका और ओमान। इंडिया में इनके सेंटर मेजर सिटीज में है, दिल्ली में जनकपुरी और कैलाश कॉलोनी, मुंबई में खार वेस्ट में, बेंगलोर, पटना, लुधियाना और श्रीनगर में। इससे क्लियर होता है कि कंपनी प्राइम अर्बन लोकेशन पर फोकस कर रही है। कंपनी आईवीएफ स्पेशलाइज्ड फर्टिलिटी सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसमें आईवीएफ, आईसीएसआई, आईयूआई और ओवल्यूशन इंडक्शन, मेल और फीमेल दोनों इनफर्टिलिटी चैलेंजेस के लिए। साथ ही पीसीओडी, पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस ट्रीटमेंट और हाई रिस्क प्रेगनेंसी मैनेजमेंट भी ऑफर करती है। मेल इनफर्टिलिटी के लिए एडवांस स्पर्म रिट्रीवल टेक्निक्स भी अवेलेबल है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो कंपनी नेक्स्ट जेन इंटीग्रिटी लैब्स और यूएसजी गाइडेड हाईली टेक्निकल सर्विसेज यूज करती है, जो सक्सेस रेट इंप्रूव करते हैं और मदद भी करते हैं। कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच है, एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट मेडिकल टीम है, असेट लाइट मॉडल मतलब कि हैवी हॉस्पिटल ओनरशिप का बर्डन कम है, सेंट्रल हब इन मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली एनसीआर और पटना में। ये सब फैक्टर्स स्केलेबिलिटी और मार्जिन इंप्रूवमेंट में हेल्प कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। ये डेटा मार्च 23 से लेकर सितंबर 2025 6 महीने तक का है, तो इसे देखकर चलिएगा। एसेट्स कंपनी की देखें तो 36 से बढ़कर 88 और करंट में 106 के आसपास है। टोटल इनकम कंपनी की देखें तो 44.26 से बढ़कर 70.96 और करंटली 49.75 है। पैट कंपनी का देखें तो 13.53 से बढ़कर 19 और करंट में 12.51 है, जो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन मैनर्स में है। EBITDA कंपनी का देखें तो 20 से बढ़कर 28 और करंटली 18.95 है। नेटवर्थ कंपनी की बात करें तो 22 से बढ़कर 46 और करंटली 58 है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो करंटली 21, 15 और 28.16 है। टोटल बोरोइंग की बात करें तो कंपनी 9.78 से बढ़कर 18.93 और 22.51 है, जो कंटिन्यूसली ग्रोइंग मैनर में है। अब बात करते हैं कंपनी के केपीआईज के बारे में। ये डेटा मार्च 25 तक और ये 6 महीने का डेटा है। तो आरओई कंपनी का 41.31% और 21.25% है। आरओसी कंपनी का देखें तो 39.70 और 21.03 है। डेट टू इक्विटी 0.41 और 0.38 है, जो एक से कम है, तो अच्छी बात है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 41.71 और 21.34 है। पैट मार्जिन कंपनी का 26.96 और 25.14 है, जो कि अच्छी बात है। EBITDA मार्जिन कंपनी का देखें तो 40.48 और 38.29 है, जो कि अलाइन मैनर में है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो कंपनी की 10.48 टाइम्स है। ईपीएस की बात करें प्री और पोस्ट आईपीओ के बारे में, तो देखते हैं कि ईपीएस कंपनी का प्री आईपीओ 3.12 और पोस्ट आईपीओ 3.44 हो जाएगा। पीई कंपनी का 25.36 से घटकर 22.99 हो जाएगा। प्रमोटर होल्डिंग कंपनी की अभी 99.99% है, जो कि घटकर 71.30% हो जाएगी। तो सेबी का 75-25 का रूल कंप्लाई हो जाएगा। मार्केट कैप कंपनी का प्री आईपीओ देखें तो 575.02 करोड़ का है। अब बात करते हैं कंपनी के आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, मतलब कंपनी पैसा कहाँ यूज करने वाली है। कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 50 सीआर के आसपास यूज करने वाली है और लोन रिपेमेंट के लिए 20 सीआर के आसपास यूज करने वाली है, और बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज में जाएगा। अब बात करते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के बारे में। कंपनी का आईपीओ छोटा है, तो आईपीओ की साइज है 165 सीआर की, जिसमें फ्रेश इशू 90 सीआर और ऑफर फॉर सेल 75 सीआर का है। कंपनी की फेस वैल्यू 5 रुपए की है, प्राइस बैंड 75 से 79 का है। एक रिटेल लॉट में आपको 189 शेयर्स मिलेंगे। कंपनी का
फ्रेश कैपिटल प्लस ओएफएस दोनों ही है, बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं कंपनी की टाइमलाइन के बारे में। आईपीओ ओपन होगा 20 को, क्लोज होगा 24 को, अलॉटमेंट आपको पता चलेगा 25 को, रिफंड इनिशिएट होंगे 25 को, क्रेडिट आपको होंगे शेयर 26 को और कंपनी लिस्ट हो जाएगी 27 को। अब बात करते हैं आईपीओ रिजर्वेशन के बारे में। क्यूआईबीज के लिए कंपनी ने 50%, रिटेल के लिए 35 और एनआईज मतलब कि एचएनआईज के लिए 15% का कोटा रखा है, जो कि रिटेल में 35% का कोटा होने से आपको अलॉटमेंट चांसेस बढ़ सकते हैं। आईपीओ की लॉट साइज की बात करें तो रिटेल में एक लॉट 189 शेयर और 14,931 का एक लॉट होगा। वैसे ही रिटेल मैक्सिमम, स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम और बिग एचएनआई का कोटा आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कंपनी के जीएमपी के बारे में। अभी कंपनी का जीएमपी 12 से 13 रुपए चल रहा है, जो कि 15.19% के आसपास बैठता है। इसका सिंपल मतलब ये है कि लिस्टिंग से पहले मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट बन रहा है आईपीओ के बारे में। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, जीएमपी गारंटी नहीं होता, ये सिर्फ डिमांड, सप्लाई और मार्केट मूड का रिफ्लेक्शन होता है। कंपनी का सेक्टर देखे तो आईवीएफ और वुमन हेल्थ केयर एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है। डिलेड मैरिजेस, लाइफस्टाइल इश्यूज और अवेयरनेस के चलते आईवीएफ डिमांड लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। कंपनी का आईवीएफ का असेट लाइट हब एंड स्पोक मॉडल स्केलेबिलिटी के लिए प्लस पॉइंट है। टेक्नोलॉजी वाइज भी कंपनी स्ट्रॉन्ग है। एडवांस्ड आईवीएफ, आईसीएसआई एंड नेक्स्ट जेन लैब इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करती है, जो सक्सेस रेट इंप्रूव करता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए 15% के अराउंड जीएमपी एक डिसेंट लिस्टिंग पॉप का सिग्नल देता है, लेकिन ओवरऑल मार्केट कंडीशन और लिस्टिंग डे सेंटीमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए सिर्फ जीएमपी नहीं, कंपनी के फाइनेंशियल मार्जिन और एक्सपेंशन एग्जीक्यूशन पर भी फोकस करना चाहिए। ओवरऑल गार्डियम आईवीएफ एक नीश हेल्थ केयर सेगमेंट में ऑपरेट करती है, जहां लॉन्ग टर्म डिमांड स्ट्रॉन्ग रहने वाली। आईपीओ से पहले फाइनेंशियल वैल्यूएशन और रिस्क फैक्टर एनालाइज करना जरूरी है, लेकिन बिजनेस मॉडल और सेक्टर टेलविंड्स डेफिनेटली इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी रिसर्च या फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। अगर आपको आईपीओ एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं आप अप्लाई करने वाले हैं या अवॉइड।